हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। आप जहां से भी देख रहे हो ये वीडियो, आप सभी को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से ये क्लासेस ले भी रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मैं क्वांट टीचर आपका आपके सामने एक और क्लास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेके आया हूँ, जहाँ पे हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं, एक नई टाइप सीखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से मैं वो टाइप जो है वो आपको सिखाने वाला हूँ। पिछली क्लास में हमने बहुत अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चन देखे थे जो टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले चैप्टर में आते हैं और एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये बताओ कि क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, कैसा चल रहा है? अरे थोड़ा बहुत माहौल बताओ कि क्या चल रहा है, क्या तुम मोटिवेशन तुम्हारा कम हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे भैया बता ही दो हमको। तो मेरे हिसाब से तुम लोग लगे हुए होगे, बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होगे, बहुत अच्छे से तुमने सारे क्लासेस को तुम देख भी रहे हो और देखना चालू करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्योंकि आरआर भी कभी भी धप्पा कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कभी भी आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ एक नोटिस निकालने की देर है उन्हें, और फिर तुम्हारे हाथ पैर फूलने लग जाएंगे बेटा। तो भैया बात ऐसा है कि चैप्टर्स तो टाइप वाइज हो ही रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी चाहिए। और पीछे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स जो कि आरआरबी एनटीपीसी, इवन एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी, इवन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, जो भी डीएसएसबी के हों, या कहीं भी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम हो, या स्टेट पीसीएस में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो भी मैथ्स आती है बेटा, यही मैथ्स आती है और यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इवन सी सेट प्रीलिम्स के सी सेट में भी ये क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो बेटा बात ऐसा है कि तुम्हें तैयारी अगर करना है तो वो वीडियोस ज़रूर देखो और अपना मोटिवेशन गिरने मत दो, पढ़ाई जो है जारी रखो। मैं आपके लिए आज जो लेके आया हूँ वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक और नया टाइप है। आज हम सीखेंगे क्या? आज हम सीखने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। आज हम इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं इनके इसमें जो भी यूज़ होने वाला है मैं सब बताने वाला हूँ बेटा। और बहुत अच्छे से हम वो क्वेश्चंस, मैं हार्ड भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, मैं एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें भी लेके आया हूँ जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर, अगर तुम इजाज़त दो हमको तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्री ऑनलाइन बैच चल रहा है ब्रेनी पीडिया स्किल के चैनल पे, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के लिए तैयारी करवाते हैं वो चैनल है। उस पर आपको मेरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के सफलता बैच जो है वो चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर आज हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट क्या है भैया? सबसे पहले तो हमें यही समझना है। तो बेटा एक बात बताऊं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, सबको पता है। लेकिन जब वो बात करता है एवरेज स्पीड निकालने की, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर स्पीड इधर दिया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम अगर हम कर देते हैं तो यही हमारा एवरेज स्पीड बता देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि डिस्टेंस है कुछ, मान लो उसने कोई एक बंदा है, तुम ही हो, तुम ट्रैवल करते हो। पहले तुम 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, ठीक है, उसके बाद तुम 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, फिर तुम 50 किलोमीटर और ट्रैवल करते हो। ठीक है, ये 100 किलोमीटर कितने स्पीड से ट्रैवल करते हो? 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हो। ठीक है, ये वाली स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हो, और 50 वाली जो किलोमीटर है वो 25 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करते हो। ठीक है, ये हमारी स्पीड होगी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले इनका टाइम निकाल लो। अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें टाइम कितना लगेगा बेटा? 100 किलोमीटर को करने में 2 आवर लगेंगे। जी सर बिल्कुल सही है। 40 को करने में 5 आवर लगेंगे, 200 किलोमीटर को 40 की स्पीड से करने में 5 आवर लगेंगे, और 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर पर आवर करने से कितने टाइम लगेगा? 2 आवर का टाइम लगेगा। मेरे भाई ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक बात बताओ मुझे
अगर ये चीज़ मुझे एवरेज स्पीड यहाँ से निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस प्लस कर लेंगे 200, 300, 350। अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है कि भैया एवरेज स्पीड से हम बोल देते हैं ना, अब तुम कहीं जा रहे हो भैया, तुम्हारी गाड़ी का एवरेज स्पीड क्या होगा अगर हम ये 350 किलोमीटर भाग के गए तो। अब गाड़ी 100 किलोमीटर में तो 50 किलोमीटर पर आवर से चली, फिर जब 200 किलोमीटर चलनी थी तो 40 किलोमीटर पर आवर से चली, और 50 किलोमीटर चलनी थी तो 25 किलोमीटर पर आवर से चली। तो भैया एक बात बताओ, इनका मेरे को ऐसे मत बताओ, आप मुझे ऐसे बता दो कि भाई तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता, एवरेज स्पीड वही है डिस्टेंस टोटल 350, और टाइम कितना लगा, 2 घंटे यहाँ लगे, 5 घंटे यहाँ लगे, और 2 घंटे यहाँ लगे, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो यही मेरा क्या हो गया, 350/9, ठीक है। यही मेरा किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, यही मेरा क्या हो गया भाई, एवरेज स्पीड हो गया। यही मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था। बात समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में क्या होता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ, जहां पे डिस्टेंस सेम होगा। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस मतलब रेशियो में मान लो कि ये भी 100 किलोमीटर है तो ये भी 100 किलोमीटर है, ये ए की स्पीड से चलता है, ये बी की स्पीड से चलता है। इसमें जब डिस्टेंस सेम हो तब वहां पे एवरेज स्पीड को सिर्फ तुम स्पीड यूज कर लो 2ab अपॉन में a प्लस b। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, वहां पे तुम स्पीड से ही सीधा एवरेज स्पीड निकाल सकते हो मेरे भाई। एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, जब भी डिस्टेंस दिया हो तो जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है ना, एग्जैक्ट डिस्टेंस वो मैटर ही नहीं करता, डजेंट मैटर। हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता हमारे लिए, ओनली रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। हम डिस्टेंस, अब बढ़े यार एक बात बताओ, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो तो क्या हम बैठेंगे करने के लिए, नहीं। वहां पे हम सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो निकाल के भी हम आंसर को हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, उसके रेशियो निकाल के भी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं मुझे ये बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी सर इतनी बात तो समझ में आ गई, चलिए ठीक है। तो क्या हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है मैंने मोटा मोटा तो मैं यहाँ पे बता दिया, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लगेगा मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ हम एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। कहता है, ए पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर बाय एयरप्लेन एट 400 किलोमीटर पर आवर, एंड 100 किलोमीटर बाय कैरेट 50 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं, हम एक बार लिखते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो भैया 600 किलोमीटर यहाँ दिया है, फिर कितना दिया है, 800 किलोमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है, 500 किलोमीटर दिया है, ठीक है सर। उसके बाद कितना दिया है, 100 किलोमीटर दिया है, जी सर। पहला वाला जो 600 किलोमीटर वो 80 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, दूसरा वाला 800 किलोमीटर जो वो 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, जी सर जा रहा था। उसके बाद जो 500 किलोमीटर है वो 400 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो लास्ट वाला है 100 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा था। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। अगर 80 से 600 पे काटेंगे तो कितना, 8 7 जब 56, 8 5 जब 40, 7.5 आवर। 40 पे ये काटेंगे तो कितना, 20 आवर, ठीक है। अगर 400 को इससे काटेंगे तो 1.25 आवर, जी सर। और 50 को 2 पे काटेंगे 2 आवर। ये बात समझ में आ गई। अगर मैंने क्या करा, टाइम निकालने के लिए मैंने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दिया यहीं से, बिल्कुल सर। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम करना है, बिल्कुल सर। तो 8 6 1400, 14 5 19 और 100 2000, 2000 किलोमीटर तो मेरा क्या है, डिस्टेंस है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे टाइमिंग देखनी है। मुझे क्या देखनी है, टाइमिंग देखनी है। अब टाइमिंग बताओ कितनी है। टाइमिंग देखो 20 21, हाँ 20 21 7 29 30 31, 31.31.31
31.75, इतनी मेरी क्या है 31.75, मतलब अब मैं इसको लूँ 30.75, सॉरी 30.7, अब इसको अगर मैं लूँ 30.75, इसको ये लिख सकता हूँ 33/4, ये लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लूँ 4 × 123, 123/4, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो बस 123 को यहाँ रखो, इनटू में 4 ये कर दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8000/123। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 123 को तुम किस पे मल्टीप्लाई करोगे, 123 को 6 पे जाएगा ये, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 65/123 किलोमीटर पर आवर। जहाँ पे मुझे 123 का दिखा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कट रहा है, मुझे ऑप्शन में दिखा, ये ऑप्शन क्या है, ये है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गई हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें यहाँ कैलकुलेशन में ये सिंपल तौर से भी ले सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ना बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन डाल दिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हो गया कुछ, ठीक है। आगे करेंगे, इससे भी आसान क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 60% of the distance at 40 km per hour and the remaining distance at 10 km per hour, his average speed of the whole journey was। फिर से एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर, ठीक है। पहले 30 किलोमीटर को क्या कर रहा है वो, जैसे 30% डिस्टेंस, 100 किलोमीटर मान लिया मैंने, 30% ऑफ डिस्टेंस, मैंने बताया ना डिस्टेंस का मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए है, मैं मान सकता हूँ कुछ भी। 30% 30, ये डिस्टेंस हो गया 30, फिर 60% ऑफ द डिस्टेंस मतलब 60 मानो, रिमेनिंग कितना बच गया 10, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या लगा रहे हो आप, पहले जो 30% भाग रहे थे 30 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहे थे। दूसरा भाग रहे थे वो कितने, 40 किलोमीटर पर आवर से। तीसरा जो भाग रहे थे वो कितने पे, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहे थे। जी सर। अब तुम देखो यहाँ पे अगर मुझे चीज़ों को आसान बनाना है, 20 से 30 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, अगर मुझे आसान बनाना है तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो 20 से भी कट जाए, 40 से भी ये कट जाए और 10 से भी कट जाए, ठीक है। मैंने वो काम कर दिया। या फिर 60 से भी क्यों करोगे, आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30 दूनी 60, 60/20, तो ये 3 आवर, और ये हो गया 6 दूनी 120/40, 3 आवर, और ये कितना हो गया 20/10, 2 आवर। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से मैंने टाइम भी निकाल लिया भैया, टाइम आ गया, यहाँ से टाइम निकाल लिया, 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब मुझे वो डिस्टेंस जो है वो प्लस करना है, 120 60, ये डिस्टेंस आया था जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया था कट के, ये कट के आ गया था 60, ये कट के आ गया था 120, ये कट के आ गया था 20, 120 और 20 40 और 60 200। तो एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अब ये कितना आ गया था 200 किलोमीटर, अपॉन में टाइम कितना आ गया 3 3 6 और 2 8, 8 आ गया कि नहीं? अगर 8 से 25 पे चला जाएगा, है ना, 25 चौक 100, 25 अठे 200, तो 25 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। बात समझ में आई मेरे दोस्त? बात समझ में आ गई होगी। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और मैं तुम्हें हैवी क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटे, हैवी क्वेश्चंस देख रहे हो तुम, हैवी, ठीक है, कोई छोटे मोटे नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो समझ लो छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम बहुत आराम से कर दोगे। तो चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 1/5 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है सर। अब कह रहा है 1/5 ऑफ जर्नी, ठीक है, 1/5, वो कितने में 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद कहता है 1/4 ऑफ जर्नी एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर,
एंड द रेस्ट, जो भी रेस्ट बचा, अब मैं क्या करूँगा, 5 और 4 का क्या ले लूँगा, जो ये नीचे वाली चीज़ है ना, इसका सीधा एलसीएम ले लो। डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 20 मान लिया, ठीक है। अगर मैं 1/5 निकालूँ 20 का कितना आया, डिस्टेंस देखो 4। अगर मैं 1/4 निकालूँ 20 का कितना आया, 5। और रिमेनिंग कितना बचा, 5 4 9, और 20 में से अगर मैं 9 घटा दूँ तो बचा डिस्टेंस 11। स्पीड कितने की थी इसमें, 30 किलोमीटर पर आवर की, इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की, इसमें इसमें कितनी, रिमेनिंग पे कितना, 60 किलोमीटर था, ठीक है। अब तुम एक बात देखो, सीधा सीधा यहाँ पे डिस्टेंस छोटा लग रहा है मुझे, मैं सीधा सीधा इस 60 को लूँगा क्योंकि ये बड़ा नंबर, इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 60 को, बस कर दिया। 6 चौक 24 240, 6 पंजे 30 300, 11 छिक 66 660। अगर मैं 30 को इससे काटूं तो ये टाइम कितना दे रहा है, डिवाइड ही करना है मुझे, 3 8 जा 8 पे जाएगा, ठीक है सर। 25 चौक 100 होता है, 8 200 होता है, और 12 पे जाएगा 300 होगा, तो ये 12 घंटे ले लेगा। अब इसको काटेंगे तो ये 11 घंटे ले लेगा, 11 आवर ले लेगा। क्या मैं, मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया है और मेरे पास टाइम भी आ गया है, तो भैया मुझे करना क्या है, बस वही है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 240 और 300 और 660 को मैं प्लस कर दूंगा। प्लस कर दीजिए सर। तो 660 को 300 400 540 540 और 60 कितना होता है, 600, 600 और 600 1200, ये 1200 आ गया मेरा भाई अपॉन में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टोटल टाइम 12 8 20, 20 और 11 कितना होता है मेरे भाई, 31 होता है। अब बस, अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं 31 से इसको डिवाइड करूं, अगर मैं 31 30 को, अगर मैं मान लो 30 होता तो 40 पे जाता ना, तो 40 तो होगा नहीं मेरा आंसर, 25 भी नहीं होगा, 30.6 भी नहीं होगा, यहां से दिख रहा है 38.7 आंसर भाई। 30 होता नीचे तो ये सीधा सीधा 40 पे चला जाता, लेकिन डिनोमिनेटर 30 से बड़ा है, तो मतलब 40 से छोटा नंबर आएगा 38.7। यही मुझे आंसर दिख रहा था, यही मेरा किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। देखो मैं कैलकुलेशन में भी तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम ऑप्शन से कैसे खेल सकते हो, समझ रहे हो, ऑप्शन से भी खेल सकते हो। और भाई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि परोस के दे देंगे तुम्हें कि भाई 1200/30 है, तो अब कंपटीशन टफ हो गया है बेटा, निकालने के लिए यही दिमाग, यही टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है मेरे दोस्त। तो ये मत भूलना, ये मत भूलना कहीं कि बता सर 1200/30 ही दे देगा वो, तो हाँ रेलवे में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुम एसएससी वगैरह वाले हो तो भैया 100% मेंस प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ पे कैलकुलेशन में फंसा देगा। इवन रेलवे में भी मेरे दोस्त फंसा सकता है तुमको, तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करने की ट्रिक भी होती है। अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा हो तो बस तुम ऑप्शन देखो ना, आसपास भी नहीं है, मैंने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन का गेम जरूर खेला करो बेटा, एलिमिनेशन के गेम में जो मज़ा है ना वो भाई किसी चीज़ में नहीं है, बस समझ जाओ तुम। चलो फिर ये हो गया भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंसेज एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इट्स एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस। मतलब ये कह रहा है कि 7 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, 4 सक्सेसिव की बात कर रहा है, 4 सक्सेसिव की बात करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, 1 2 3 4, 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर के हो गए ना, लो भाई 7 7 7 7, गुड। ये 10 किलोमीटर के हिसाब से, ये 20 किलोमीटर के हिसाब से, ये 30 किलोमीटर के हिसाब से, ये 60 किलोमीटर के हिसाब से। एक बात बताओ, अब तुम 7/10 7/20 7/30 7/60 करने जाओगे, एवरेज स्पीड निकालोगे, भैया फंस जाओगे। तो मैंने तुम्हें शुरू में एक चीज़ जो बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि भैया डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी भाई, डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, डिस्टेंस तो सारा बराबर ही है, तो मैं क्यों ना इनका एलसीएम ही ले लूँ। अरे भैया इनका एलसीएम 60 60 ही ले लो ना, डिस्टेंस तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ क्योंकि बराबर है, रेशियो तो 1 1 1 1 का ही है, तो मैं 60 किलोमीटर ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सीधा 10/60 करोगे 6 आवर, ये आ गया टाइम, ये है स्पीड, ये मेरा डिस्टेंस,
अब 20 को 60 से डिवाइड करोगे 3 आवर, 30 को 60 से डिवाइड करोगे 2 आवर, 60 को 60 से डिवाइड करोगे 1। क्या बात है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, 6, 12, 18, 24, 240 किलोमीटर। 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12 आवर, 12 दूनी 24, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका ही हमारा क्या है, आंसर है मेरे दोस्त। यही तो मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या फंसते ना तुम। अरे वो जो बातें बताई हैं, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया था मेरे दोस्त, इस चीज़ को याद रखना। एग्जैक्ट डिस्टेंस डजंट मैटर, ओनली रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मैटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या हम आगे चलें? तुम्हारी इजाज़त हो तो हमें आगे चलने की अनुमति दो मेरे दोस्त, तो हम चलेंगे और तुम्हें बताएंगे कुछ अच्छे अच्छे बढ़िया बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो बताने लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। अरे मैन गोज नहीं है भैया, ये मैन गोज है। हाँ, अब समझ में आया। चलो, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब एक बात बताओ, तुम हो, तुम घर से लाइब्रेरी गए और लाइब्रेरी से फिर तुम वापस घर आ गए। क्या तुमने डिस्टेंस सेम है? ये भी डिस्टेंस, दोनों सेम है। सेम है सर। तुम्हें एक चीज़ बताई मैंने, जब भी डिस्टेंस सेम हो तो हमें कुछ नहीं करना। अगर वो सीधे एवरेज जर्नी, एवरेज स्पीड निकालने का बोले पूरे जर्नी का, तुम्हें एक कंसेप्ट याद करना है, 2ab अपॉन में a प्लस बी। ये ए बी क्या है, हमारी स्पीड है, जाते हुए की आते हुए की। तो क्या है, क्या है मेरे दोस्त बताओ। ए मेरे पास 12 दे रखा है, बी मेरे पास 4 दे रखा है। तो भैया 12 इंटू में 4, 2 इंटू में 12 इंटू में 4 अपॉन में 12 4 16, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ गई। देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट। अगर तुम वैसे भी मान के चलोगे तो भैया डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है तो मान लो कि मैं 12 और 4 का एलसीएम ले लेता हूँ, मैं 12 ही ले लेता हूँ। लो भाई, 12 इधर से जाने में लग रहा है, 12 उधर से जाने में लग रहा है, तो 24 जाने में लग रहा है। और 12 से 1 घंटा, 12 जाने में लगा तो 12 किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटा, 4 के हिसाब से 3 घंटा। तो देखो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 6 या 24। इससे भी क्या आया, सेम ही आंसर आया। इसीलिए जब डिस्टेंस सेम हो तो मैंने ये बता दिया, सीधा एवरेज लगा दो। बात समझ में आई। कॉन्सेप्ट वही है। ये डिराइव ना, ये 2ab डिराइव यहीं से हुआ है मेरे दोस्त, यहीं से हुआ है। ठीक है, तो ये वाली टाइप भी बता दी कि जिसमें डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं। कहता है, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन। मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। A man traveled a certain distance by train at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour if the whole journey took 5 hours and 48 minutes. कितना भाई, होल जर्नी कितना ले रहा है, 5 hours and 48 minutes the distance was। भाई पहले टाइम को ही हम आर में चेंज कर लेते हैं। टाइम दे रखा 5 hour 48 minute, 548 बाई 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, पाँचों 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 25, 4 29, ये हो गया 29 बाई 5 आवर। ये हमारे पास टाइम। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है डिस्टेंस पूछ रहा है। मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एवरेज स्पीड को अगर मैं टोटल टाइम के साथ, ये देखो यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम था। इस टोटल टाइम को एवरेज स्पीड से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मेरे भाई, तो क्या मेरा टोटल डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। तो भैया टाइम दे ही रखा है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब एवरेज स्पीड के लिए देखो, ट्रैवल्ड सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर रन एंड वॉकड बैक। बैक का मतलब क्या है, उतना ही वो क्या आ रहा है, बैक में भी आ रहा है, उतना ही बैक में भी आ रहा है, तो सेम डिस्टेंस है। मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, फॉर्मूला सर ये वाला लगा दो, 2ab अपॉन में a प्लस बी वाला लगा दो सर। लगा दूंगा जी, आपने बोला तो सीधा सीधा लगाया मैंने। यहाँ पे एवरेज स्पीड का ही तो फॉर्मूला है, यहाँ लगाया 2 इंटू में कितना भाई 25
इंटू में 4 अपॉन में 25 और 4 29, ठीक है, इंटू में 29/5 नहीं कर सकता हूँ मैं, 29/5 कर सकता हूँ ना, बस जी 29/5 ही करना है, ठीक है। अब निकाल लो, 29 से तो 29 गया, ठीक है, 5 5 25 गया, 5 चौक 20, बस। अच्छा 2 बार वो आ रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा भाई, बिल्कुल, इस 2 से 2 खत्म, 5 चौक 20 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे हिसाब से बात समझ में तुम लोग को आ गई होगी, कैसे क्वेश्चन होना है मैंने तुम्हें बता दिया। टोटल डिस्टेंस, अब उसने पूछा, अब देखो, अब अच्छा, अब तुम कहोगे ये 2 कैसे लाए, अरे भैया इसने डिस्टेंस पूछा था, तो भाई मैं जो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ डबल साइड का निकाल रहा हूँ, 2 साइड का निकाल रहा हूँ। अगर मुझे एक साइड का डिस्टेंस निकालना है तो क्या मैं डिवाइड बाय 2 नहीं कर दूंगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ से मैं 2 नहीं लगाता तो ये कितना आता, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये 40 आता है। मान लो कि मैंने 2 नहीं लगाया तो ये 40 आता। अब ये 40 ना दोनों तरफ का डिस्टेंस है, 2 साइड का डिस्टेंस है, तो इस 2 को 40/2 करूंगा तो मेरा एक साइड का डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गया। यही तो मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसीलिए तो किया था। समझ में आ गया हो मेरे दोस्त? अरे भाइयों बताई दो हमको, धक धक हो रेला है, हाँ भैया धक धक हो रेला है हमको, बताई दो। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है मेरे दोस्त तो भाई देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो यार, और अपने दोस्तों तक। और जो जो कहता है ना कि सर बताएं इतने रेट हाई हैं, इतने टीचर्स के रेट हाई हैं कि क्या बताएं सर, वो पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि अरे यार, और मैं समझता हूँ कि यार अभी वो कंपटीशन वाला माहौल है जहाँ पे तुम अर्निंग नहीं कर रहे हो, और कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं कह सकते अपने पिता से, अपनी माता जी से कि बताएं पैसा दीजिए हम कोर्स खरीदेंगे, ठीक है। लोगों को भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए जहाँ पे हम लोग आउटपुट निकाल सकें और फ्री में वो चीज़ें हमें मिल जाएं। और आजकल ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, फ़ोन के थ्रू हम सब कुछ दे पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो भैया इससे बढ़िया बात क्या होगी? तो उन ज़रूरतमंद लोगों को तुम हेल्प करो भाई, उनको भेजो ताकि वो लोग तो ये देख के कुछ सीख सकें कि हाँ कुछ क्वालिटी कंटेंट हमें मिल रहा है। वो क्वालिटी कंटेंट यहाँ ब्रेनीपीडिया स्किल हमेशा तत्पर है, हमेशा उन लोगों के लिए हमेशा खड़ा है कि हाँ भाई उन लोगों तक पहुँचानी है ये वीडियो जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कंपटीशन की तैयारी को, उन तक ये वीडियो पहुँचेगी, तब जाके हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ब्रेनीपीडिया स्किल का संकल्प यही है कि तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब लास्ट वाले बंदे को, जिसको जो कि नहीं ले पा रहा है, वो एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उसको मिलेगा, तभी हम जाके सेटिस्फाई हो पाएंगे अपने काम से। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, ताकि उन लोगों तक ये पहुंचे, ठीक है बेटा। अब क्या आगे चला जाए? जी सर चला जाए, बिल्कुल। चलो फिर देखते हैं। किरण कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 30 किलोमीटर पर आवर, with what speed she has to cover the remaining half of the journey so that the average speed of the whole journey will be 40 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, यहाँ पे एवरेज स्पीड तो उसने दे ही दी 40 किलोमीटर पर आवर, पर उसने ना जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी का मुझसे क्या पूछ लिया भाई, मुझसे पूछ रहा है रिमेनिंग हाफ ऑफ जर्नी का एवरेज स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है, एक बात बताओ, किरण कवर्ड हाफ द डिस्टेंस, मतलब हाफ कर लेता हूँ, 1:1 का डिस्टेंस है, ये तो वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करती है किरण, और ये x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कर लेती होगी, हमें नहीं पता। और जब टोटल एवरेज स्पीड आ रही है इन दोनों की, वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज स्पीड है ये। तो भैया मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें बताया ना, 2ab अपॉन में a प्लस बी। एवरेज स्पीड मुझे दे रखी है 40 इक्वल टू 2
इंटू में 30 इंटू में x अपॉन में 30 प्लस x। अगर मैं यहाँ करूँ मल्टीप्लाई इसको तो 30 120 प्लस 40x इक्वल टू 30 दूनी 60x। इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय कितना 20 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई 60। सही तो है। ओ सॉरी 1200 आएगा बेटा 1200। एक जीरो से कट गया और ये आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं, नहीं आई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी ट्रिक है। आप इस ट्रिक के थ्रू मजा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आग लगा देंगे भैया, आग लगा देंगे। ऐसा काम किए हैं आग लगा देंगे यार। कोई दिक्कत परेशानी आई क्या? नहीं सर। चलो फिर आगे चला जाए। अमर भाई साहब है हमारे। अमर भाई साहब जो है वो ड्राइव करता है, ड्राइव इज कार फॉर 2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, फॉर 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज होम टाउन। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? भाई एक बात बताओ, यहाँ से सीधा सीधा मैं डिस्टेंस नहीं निकाल लूँगा। स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की 2 घंटे चलाता है, कितना 140 किलोमीटर। ठीक है, 3 आवर के लिए वो चलाता है 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, कितना 8 3 240 किलोमीटर। क्या बात है। 1 घंटे के लिए वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाता है 40 किलोमीटर। मैंने तुम्हें बताया ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। दोस्त टोटल डिस्टेंस तो मेरा आ गया, अपॉन में टोटल टाइम और करना है। टोटल टाइम कितना है 2 3 5 6, 6 घंटे। लो भैया एवरेज स्पीड आ गया कितना 240 और 40 80, 80 320 420, 420 बाई 6, 6 7 जा 42 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर बताओ, बताओ मेरे दोस्त, बताओ 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 ना। अरे बता दो, अरे बता दो ना, बता ही दो हमको। क्या मजा आया, क्या कॉन्सेप्ट है सर? मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल आग लगा देंगे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं अभी ये वाला करवाता हूँ, जिसमें तुम्हें ये खुद भी करना है। तुम खुद करके देखो, ये मेरे करवाने से पहले करके दिखा दो, मज़ा आ जाएगा। और कमेंट कर दो फिर। संजीव ट्रेवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम ही ट्रेवल एट 13 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम एट 17 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। फर्स्ट हाफ देखो, क्वेश्चन घुमाने वाला है, इसमें वो मत करना, क्वेश्चन घुमा देगा तुमको। ठीक है सर, देखो ट्रेवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब ये उसने ट्रेवल किया हिज हाउस टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग। ये जो रिमेनिंग है ना बेटे, ये रिमेनिंग, इसका हाफ, इस पूरे का हाफ तो ये है, इस पूरे का हाफ ये है, पर इसका हाफ कितना कह रहा है 13 किलोमीटर पर आवर से एंड द रेस्ट ये जो बच गया ये 17 किलोमीटर पर आवर से। तो एक बात बताओ, यहाँ की अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो यहाँ की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? अरे 13 और 17 20। अगर मैं करके देखूँ, देखो 30 15 13, लो भाई 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे यहाँ की एवरेज स्पीड, मतलब मुझे यहाँ पे एवरेज टाइम कितना लग रहा है, ये भी तो डिस्टेंस, ये 13 किलोमीटर के 17 के, मतलब दोनों एवरेज टाइम लग रहा है 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बात समझ में आई? तो बस अब मैं पूरे का निकाल दूंगा एवरेज स्पीड फॉर्मूला लगा के। देखो कितना 2ab अपॉन में a प्लस बी, कितना 2 इंटू में 10 इंटू में 15 अपॉन में 10 15 25 होता है। 5 दिए 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर पर आवर मेरा क्या आ गया दोस्त मेरे?
बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं मेरे दोस्त, बता दो हमको। समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ मतलब ये तुम्हें, अगर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो तो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, यहां से और यहां जाने में जो टाइम लगा है उसका हाफ। डिस्टेंस तो हाफ था, पर यहां से यहां पे जो जाने में टाइम लगा उसका हाफ। टाइम की जब बात करेगा तो तुम्हें क्या करना है, जब टाइम की बात करेगा तो भाई एवरेज 13 और 17 को 20 को 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज पता चल जाएगा कि मुझे उस टाइम में, टाइम की बात करी ना, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं करी उसने, जब टाइम की बात करी 13 किलोमीटर एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, टाइम डिस्टेंस नहीं, रेस्ट ऑफ द टाइम, रेस्ट ऑफ द स्पीड भी नहीं है, ठीक है, टाइम की बात कर रहा है, इसलिए मैंने इसको 13 + 17 अपॉन में 2 कर दिया, तो मुझे वहाँ का स्पीड पता चल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से तो ये क्वेश्चंस डाले थे। ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, समझ रहे हो। जब वो टाइम की बात करेगा तो आप सिंपल 13 + 17 को 30 करा और 2 से डिवाइड किया, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ले लिया उसने, ठीक है, कवर कर दिया। तो मेरे भाई दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे देश के वीर जवानों, मुझे लगता है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी और तुम बहुत अच्छे से, बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। अब देखो, मैं अगली क्लास में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि रेलवे के पेपर में आ सकते हैं। हम क्यों कुछ भी छोड़ें, जब अगर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है मेरे भाई, अगर ये क्वालिटी कंटेंट तुम्हें मिल रहा है तो तुम लूट लो ना। अरे पेड़ में भी नहीं मिलता है ऐसा कंटेंट भाई। तो इस कंटेंट को देखो, मैं और भी कुछ कई तरीके के टाइप्स के लेके आऊँगा क्वेश्चंस, ताकि तुम्हें तुम्हारी मौज हो जाए, ठीक है। और फिर हम आगे और भी चैप्टर करने वाले हैं, जैसे हम क्या करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, SI CI करने वाले हैं, अरे भाई ये वाले टॉपिक करेंगे मेरे हिसाब से। और उसके बाद जो RRB NTPC में आता है मैं वही चैप्टर्स अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं वो चैप्टर्स भी करा दूंगा जो SSC में आते हैं, SSC को भी टारगेट कर लेंगे। अभी तो हम RRB NTPC में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं, कि ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो उसमें से बचेंगे वो SSC वाले जो चैप्टर्स बच जाएंगे वो मैं उसके चैप्टर्स में दोबारा करा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो कंटेंट बहुत बढ़िया है, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है। अब बीच बीच में मैं क्या करूँगा, मिक्स्ड क्वेश्चंस के भी, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा हूँ दोस्त, मैं एक सीरीज सोच रहा हूँ, एक सीरीज लाने की सोच रहा हूँ, मिक्स्ड 10 मिनट्स की वीडियो, जिसमें मिक्स 5 क्वेश्चंस रोज के, डेली। ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली मिक्स क्वेश्चन की 10 मिनट्स की वीडियो में हम करें, ऐसी सीरीज लाने की सोच रहा हूँ। कैसा रहेगा ये आप मुझे बताओ कमेंट में, कि क्या ये हम सीरीज स्टार्ट करें। थम्स अप करो, लाइक करो और मुझे बताओ कि हाँ ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं ये सीरीज़ की तैयारी भी स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हाँ माता पिता की सेवा जरूर करो, उनकी बातें मानो, वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशन अपने अंदर दोस्त भर के रखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ये पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी, हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। और ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस, ये सीरीज़ मैं बहुत जल्दी पूरी करवाने वाला हूँ। रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब हो चुका है, इसकी टेंशन मत लेना।
जाके पीछे वीडियोस पड़ी हैं वो देख लो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ गुड डे।